नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, कला और प्रेम एक साथ मिलकर खड़े हैं। यह जगह है ताजमहल, जिसे दुनिया में प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। सफेद संगमरमर की यह इमारत न सिर्फ भारत का गौरव है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताजमहल से जुड़ी 10 दिलचस्प और अनोखी बातें, जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। तो चलिए, आराम से बैठ जाइए और इस शांति भरी यात्रा का आनंद लीजिए। फैक्ट 1। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। यह इमारत उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाई गई थी। मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम और उनकी मृत्यु 1631 में प्रसव के दौरान हो गई थी। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनके निधन के बाद उनका जीवन जैसे अधूरा हो गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी यादगार बनाई जाए जो हमेशा के लिए अमर रहे। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि प्रेम की वह निशानी है जिसे दुनिया आज भी श्रद्धा और भावनाओं के साथ देखती है। फैक्ट 2। निर्माण में लगे कारीगर और मजदूर। ताजमहल के निर्माण में हजारों लोगों ने काम किया। इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 20,000 कारीगर, मजदूर और कलाकार इसमें शामिल थे। इनमें भारत के अलावा तुर्की, फारस और मध्य एशिया के कारीगर भी बुलाए गए थे। हर पत्थर को हाथ से तराशा गया, हर नक्काशी बारीकी से बनाई गई। उस समय ना मशीनें थीं, ना आधुनिक तकनीक, फिर भी इतनी भव्य इमारत का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, निर्माण की निगरानी खुद शाहजहां करते थे ताकि कोई भी हिस्सा अधूरा न रह जाए। आज जब हम ताजमहल देखते हैं तो समझ सकते हैं कि हजारों हाथों की मेहनत और हुनर उसमें छुपा हुआ है। फैक्ट 3। संगमरमर और कीमती पत्थर। ताजमहल की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका सफेद संगमरमर। ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे। इतना ही नहीं, इमारत की सजावट के लिए दुनिया भर से कीमती पत्थर मंगवाए गए। फिरोजा, लेपिस लाजुली, जेड, पन्ना और मूंगा जैसे रंग बिरंगे पत्थर दीवारों और छतों पर जड़े गए। इन पत्थरों को इस तरह लगाया गया कि फूल और बेलों की आकृतियां बन जाएं। इसे कहते हैं पिएत्रा ड्यूरा कला, जिसमें पत्थरों को तराशकर संगमरमर में फिट किया जाता है। दिन की धूप में ये पत्थर चमकते हैं और रात की चांदनी में ताजमहल किसी सपने जैसा लगता है। फैक्ट 4। बदलते रंगों का रहस्य। क्या आपने सुना है कि ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों में दिखता है? सुबह की पहली रोशनी में यह हल्का गुलाबी नजर आता है, दोपहर की धूप में यह चमकदार सफेद हो जाता है और रात के समय चांदनी में यह सुनहरी और नीला सा झलकता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि संगमरमर पर पड़ने वाली रोशनी उसका रंग बदल देती है। कहा जाता है कि यह बदलते रंग मुमताज के जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है। यानी जैसे जैसे दिन बदलता है, वैसे वैसे ताजमहल भी एक नई छवि दिखाता है। फैक्ट 5। संतुलन और वास्तुकला। ताजमहल को जब आप देखते हैं तो लगता है जैसे यह हवा में तैर रहा हो। इसका कारण है इसकी अद्भुत वास्तुकला। पूरी इमारत पूरी तरह से संतुलित है। चारों ओर बने मीनार थोड़ा सा बाहर की ओर झुके हुए हैं। ये इस तरह बनाए गए हैं कि अगर कभी भूकंप या कोई आपदा आए तो वे बाहर की ओर गिरें और मुख्य इमारत को नुकसान न पहुंचे। गुंबद, मेहराब और दीवारें सब इतने मापतौल से बनाई गई हैं कि हर कोना पूरी तरह समरूप दिखता है। यही कारण है कि ताजमहल को वास्तुकला का अद्भुत नमूना कहा जाता है। फैक्ट 6। समय और मेहनत। ताजमहल का निर्माण एक दिन या साल की बात नहीं थी। 1632 में काम शुरू हुआ और 1653 में जाकर यह पूरा हुआ, यानी पूरे 22 साल लगे। इतने लंबे समय तक हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करते रहे। लकड़ी के बने मजबूत ढांचे और मिट्टी के रैंप का इस्तेमाल करके पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया। इतनी बड़ी बड़ी गुंबदें और दीवारें उस दौर में बनाना आसान नहीं था, लेकिन धैर्य और लगन से ताजमहल का हर हिस्सा आकार लेता गया। आज जब हम इसे देखते हैं तो सोच सकते हैं कि इस कला को बनाने में कितनी लगन लगी होगी। फैक्ट 7। बगीचे और डिजाइन। ताजमहल के चारों ओर बने बगीचे इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इन बगीचों को चारबाग शैली में बनाया गया है। इसका मतलब है 4 हिस्सों में बंटा हुआ बगीचा। बीच में पानी की नहरें हैं जिनमें ताजमहल की परछाई साफ दिखाई देती है। बगीचे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर तरफ संतुलन बना रहे। फूलों, पेड़ों और पानी का मेल शांति और सुकून का एहसास देता है। कहा जाता है कि यह बगीचा जन्नत की कल्पना को दर्शाता है।
जैसा कि इस्लामी वास्तुकला में बताया गया है। फैक्ट 8। शाहजहां की अंतिम इच्छा। ताजमहल में मुमताज महल की कब्र बीच में बनी है, लेकिन शाहजहां की कब्र बगल में बनाई गई, क्योंकि मूल डिजाइन में सिर्फ मुमताज का मकबरा होना था। शाहजहां चाहते थे कि वे अपनी पत्नी के पास दफन हो, इसलिए जब 1666 में उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें भी वहीं दफन किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ताजमहल में केवल शाहजहां की कब्र ही पूरी तरह समरूप नहीं है, बाकी सब कुछ बराबर है, लेकिन उनकी कब्र थोड़ा असंतुलित लगती है। फिर भी यह असमानता उनके और मुमताज के प्रेम को और खास बना देती है। फैक्ट 9। विश्व धरोहर और पर्यटक आकर्षण। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज यह दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। भारत के हर कोने से और विदेशों से भी लोग यहां आते हैं, सिर्फ इसे देखने के लिए। कई लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह इमारत न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि पूरे विश्व में प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। ताजमहल को देखने के बाद हर कोई यही कहता है कि तस्वीरों से ज्यादा यह असल में खूबसूरत है। फैक्ट 10। संरक्षण और चुनौतियां। इतनी सुंदर इमारत होने के बावजूद ताजमहल कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रदूषण और नमी इसके सफेद संगमरमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी चमक धीरे धीरे पीली पड़ रही है। इसे बचाने के लिए सरकार ने आसपास कई कारखानों को बंद किया। पर्यटकों की संख्या को भी सीमित किया गया, ताकि इमारत पर बोझ न पड़े। समय समय पर इसकी सफाई और देखभाल की जाती है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि धरोहर है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के बारे में 10 अद्भुत तथ्य। एक ऐसी इमारत जो हमें प्रेम, कला और धैर्य की कहानी सुनाती है। ताजमहल को देखने वाला हर इंसान उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका समर्थन हमें और ऐसे ही रोचक और शांतिपूर्ण वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहिए।